एप्लीकेशन ऑफ एरे, ये हमने पढ़ी ली शायद, ये थोड़े बहुत ये सेम टाइप है, ठीक है। सॉर्टिंग डाटा प्रोसेसिंग, implementing data as such as stack and queue, representing data in table and matrix, creating dynamic data structure such as linked list और tree, ठीक है। नीड और एक तरह से कह लें हमारे एप्लीकेशन सेम है। जिस चीज़ के लिए अगर हम कह लें कि हमें एरे की ज़रूरत पड़ी, वही हमारी क्या होगी, एप्लीकेशन की होगी, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एरे, सबसे पहले मैं ये सब तुम्हें खुद पढ़ना होगा, ठीक है। पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, तसल्ली से पढ़ लेना, ठीक है। हमारे पे टाइम थोड़ा कम होगा, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा हाँ, इतनी भी जल्दी नहीं बता रहा है कि तुम्हें समझ ना आए, ठीक है। वैसे समझ आ रहा है ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एडवांटेजेस, सबसे पहला एफिशिएंट एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो हर एलिमेंट पे एफिशिएंटली एक्सेस कर सकता है, मतलब कोई ने एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे वो कोई इनको एक्सेस करने में कोई दिक्कत हो या ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फास्ट डाटा रिट्रीवल मीन्स डाटा एरे के अंदर एक तरह का, जैसे अगर हमें डाटा अगर कोई नया लाना है वो इजीली हो जाता है और जल्दी फास्ट हम उसके अंदर ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें ना कोई एक सच एज कोई एल्गोरिथम नहीं लगानी पड़ती, कोई खास एल्गोरिथम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम मेनली, ठीक है। और एक फ़ायदा हमारा ये भी है कि जो एरे होता है वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी में होता है, जिससे क्या होता है वो जल्दी जल्दी हमें एक तो मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर उस मेमोरी पर ऑलरेडी कोई होगा तो उसको आगे शिफ्ट कर देता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी एफिशिएंसी मींस के मेमोरी के अंदर हमारा जो डाटा है वो फास्ट स्टोर हो जाए और इजीली स्टोर हो जाए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की मेनली, ठीक है। और एक चीज़ कह लो कि ये जल्दी इसलिए हो जाता है क्यों? क्योंकि जो हमारी मेमोरी है ना वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी है, जिससे हमें जो हमारा अलॉटमेंट होती है वो जल्दी मिल जाती है। और अलॉटमेंट हमारी मेमोरी में तब होती है कंपाइल टाइम पे, ठीक है, पढ़ लेने को, ठीक है, पूरे को, ठीक है। वर्सेटैलिटी मीन्स एरे कैन यूज द स्टोर वाइड रेंज ऑफ डाटा टाइप इंक्लूडिंग इंटीजर, फ्लोट पॉइंट, नंबर्स, कैरेक्टर्स, इवन कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर सच एज ऑब्जेक्ट एंड पॉइंटर। मीन्स के अंदर है ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो एरे है ना सिर्फ नंबर्स को स्टोर नहीं करता, कुछ जगह पे वो उसका नाम बदल जाएगा, पर ठीक है, एरे होता वो एरे ही है, पर उसका कुछ जगह पे नाम बदल जाता है, ठीक है। लेकिन वो किस टाइप के डाटा को स्टोर कर लेता है? सबसे पहले इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या, और ऑब्जेक्ट और पॉइंटर्स को भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और पॉइंटर मैंने भी बता दिया था हमारी जब प्रीवियस वीडियो में जब हमने लिंक लिस्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो और वैसे कि ये क्या करता है, जो हमारा डाटा को एक ही जगह पे स्टोर करता है, ठीक है, पर अलग सेम काइंड के ही जो हमारा डाटा होगा ना उसको स्टोर करेगा। जैसे इंटीजर तो इंटीजर ही स्टोर रहेंगे पूरे एरे के अंदर, ठीक है। ईजी टू इम्प्लीमेंट, इसका मतलब सबसे वैसे तुम समझ आ रहा हो, जैसे इसका नाम है कि ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना, कि हमारा कोई भी डाटा अगर हमें नया लाना है, किसी भी, हमें तो सिर्फ इंडेक्स नंबर पे स्टोर करना ना, हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। एरे आर ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, मेकिंग देम एन आइडियल चॉइस फॉर अ बिगिनर लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मीन्स जो अभी बताया था वही है कि ईजी रहता है इम्प्लीमेंट करना, अंडरस्टैंड ईजीली हो जाता है हमारा, कि जो हमारा एरे के अंदर क्या होता है कि हमारे जो इंडेक्स होते हैं उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, वो सब है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग जो हमारे बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ईजी चॉइस है ये, ठीक है। अगला कंपैटिबिलिटी विद हार्डवेयर, मतलब एरे है ना जो ईजी कंपैटिबल होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर आर्किटेक्चर ना उसके साथ हमारा कंपेयर हो जाता है ईजीली, अच्छे से हो जाता है, मीन समझे, ठीक है। और मेकिंग इट अ वर्सेटाइल टूल फॉर अ प्रोग्रामिंग इन वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट। मीन्स ये जो अगर हम लंबे टाइम को अगर देखें, मीन्स ज़्यादा है, तो उसको हमारे जो हार्डवेयर के जो कंपैटिबल जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसके एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर होगा उसके लिए कंपैटिबल होगा ये, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो और अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी स्टैक के ऊपर, और इस सीरीज़ के लिए बने रहें, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी तो आपको थोड़ा हो सकता है कि ऑफ टॉपिक हो जाओ, तो मैं कहूँगा प्लीज़ जुड़े रहना, ठीक है। और टाइम टू टाइम अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो मेरे से इसे पूछ सकते हो, कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है, ज़रूर दूंगा। और रही बात जितना हो सके अपने आप को, अगर चाहते हो कि
मैं जावा या पाइथन, मैं 2 चॉइस दे रहा हूँ, जावा या पाइथन में से दोनों में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम पढ़ना पसंद करोगे वो तुम बता देना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे नोट्स या अगली वीडियोस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वो आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलो फिर कमेंट कर देना। जैसे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।